हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMU एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में हम अब तक उसका इंट्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में लिपिड्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए लिपिड्स क्या होते हैं। तो फैट और फैट के डेरिवेटिव्स को ही हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना था, वैसे ही जो लिपिड्स हैं आपके, वो भी किन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 नहीं होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो लिपिड्स के अंदर बहुत कम होता है। लिपिड्स आपके वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म, हॉट एल्कोहल, इन सब के अंदर आपका लिपिड जो है वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। दूसरी बात की जो लिपिड्स है लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स किसी भी तरह के पॉलीमर्स नहीं बनाते, पहली चीज तो। और लिपिड क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इनके अंदर जब हमने देखा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि वहां पर क्या हो रहा था, जब फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, वहां पर उसका सेगमेंट क्या करता है, अपने आप में वही सेगमेंट क्या करता है कि मॉडिफाइड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है वहां पर, और वो वेसाइकल्स का फॉर्म बनाता है। और वेसाइकल बनने की वजह से वो क्या करते हैं, रिटेंटेंट वाले फ्रैक्शन में आते हैं, आपके फिल्टरेट वाले फ्रैक्शन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो छनकर नीचे नहीं आ पाते, यानी कि उनका साइज जो है वो तो 800 डाल्टन से कम ही होता है लिपिड्स का। लेकिन वेसाइकल बनने की वजह से वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिटेंटेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लिपिड्स जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे बेटा, पॉलीमर बनाने का काम करेंगे। वो पॉलीमर होते हैं एक तरह से, और लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं होते हैं। फिर लिपिड्स के अंदर हम लिपिड्स का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर आपके एनसीईआरटी में लिपिड्स को किस में, ऑयल और फैट में क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ऑयल और फैट के बारे में हम देखेंगे लिपिड्स के अंदर। उसके बाद में हम लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 3 तरह के लिपिड्स हम पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ लिपिड, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स एक बहुत छोटा सा पार्ट है आपके एनसीईआरटी का। लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन है वो भी थोड़ा बड़ा पार्ट है, और एंजाइम्स बड़ा पार्ट है। इतना ही सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लिपिड्स के बारे में। जो सारी बातें हमने अभी की हैं वो हम वन बाय वन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए व्हाट इज लिपिड। तो फर्स्ट पॉइंट है फैट एंड their derivatives, fats and their derivatives are called lipids. दूसरी बात क्या बोली थी मैंने लिपिड्स के बारे में, that compounds of carbon, hydrogen and oxygen, but hydrogen and oxygen ratio is not equal to 2:1 because amount of oxygen is very less. चलिए और क्या डिस्कस किया हमने, that insoluble in water, lipids are insoluble in water but soluble in organic solvent like कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि एग्जांपल है आपका एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट एल्कोहल। इन सब में क्या होता है आपका लिपिड जो है
वो सॉल्युबल होता है, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, पॉलीमर नहीं बनाता है पहली चीज तो, और these are lipids are micromolecules, lipids are micromolecules। चलिए भाई, यहां तक की बात हो गई। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका बच्चों, लिपिड का बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हमने डिस्कस किया है, यही सब कुछ हम देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला है कि लिपिड्स जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर दो तरह के होते हैं। तो लिपिड किसके बेसिस पर बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट पे बेसिस पर आप देख रहे हो लिपिड को। अब यहाँ पर देखिए मैं लिपिड लिखती हूँ और इसको डिवाइड करती हूँ किसके बेसिस पर, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर। मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं हम लिपिड का। तो मेल्टिंग पॉइंट पे बेसिस पर लिपिड जो है, एक होता है ऑयल और दूसरा फॉर्म होता है लिपिड का फैट। ठीक है, ऑयल जो है उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके ऑयल्स। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी ऑयल आप यूज करते हो खाना वगैरह बनाने के लिए, मैक्सिमम ऑयल ऐसे होते हैं जो सर्दी हो, गर्मी हो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, क्या होगा, हमेशा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और कुछ चीजें आप ऐसे देखते हो जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, जैसे बटर हो गया, घी हो गया आपके घर में। तो आप देखते हो गर्मियों के टाइम पे बहुत एक्सेस लेवल पर जब तक गर्मी नहीं पड़ती, वो तब भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी जैसा दिखने लग जाता है, कि ऑयल जैसा दिखने लग जाता है, थोड़ी सी थिकनेस तब भी प्रेजेंट होती है। तो जो फेट है उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए ये किस रूम टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं। तो फैट और ऑयल के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं बच्चों। देखिए, तो ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, so they remains as oil, यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। इवन इन विंटर में भी ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फैट के बारे में देखिए, फैट के बारे में हम बात करते हैं कि फैट हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जाम्पल बटर और घी। और ऑयल का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बच्चों। तो ऑयल का एग्जाम्पल इसने कोई सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑयल का नाम इसने दिया हुआ है जिंजेली ऑयल। कौन सा ऑयल, जिंजेली ऑयल। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वो जिंजेली ऑयल है। और ये जिंजेली ऑयल जो है ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम है, यानी कि जो आपका तिल का तेल है वही जिंजेली ऑयल है। ठीक है, तो हिंदी में बोलूंगी तो तिल है, और अगर इंग्लिश में बोलूंगी तो सीसैम ऑयल है आपका जिंजेली ऑयल। ओके, तो ये हमने लिपिड की बात की, किस पे बिहाफ पर, मेल्टिंग पॉइंट के बिहाफ पर बात की है हमने। ठीक है, अब हम किसके बिहाफ पर बात करते हैं, देखिए कि हम लिपिड को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लिपिड क्या है, लिपिड का स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। तो लिपिड आपके होते हैं टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं। एक सेकेंड, लिपिड स्ट्रक्चर, तीन तरह के लिपिड्स होते हैं भाई आपके।
लिपिड के स्ट्रक्चर की हम जब बात कर रहे हैं तो देखिए तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सिंपल लिपिड। कौन से हैं बच्चों? सिंपल लिपिड। दूसरे नंबर के लिपिड जो हम पढ़ेंगे वो है आपके कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। एंड नंबर 3 इज डिराइव्ड लिपिड। थोड़ी थोड़ी सी राम कथा मैं यहीं पे कर देती हूँ बच्चों इनके बारे में, कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो किससे? फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होंगे तो सिंपल लिपिड। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड जिसमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो प्रेजेंट होगा ही, साथ में कोई और एडिशनल ग्रुप, वो एडिशनल ग्रुप शुगर भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है। फॉस्फेट होगा तो फॉस्फोलिपिड बोलेंगे और शुगर होगा तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। डिराइव्ड लिपिड एक ऐसे लिपिड है जिनका नाम तो लिपिड है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्या बात करें बच्चों? स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो डिराइव्ड लिपिड आपके होते हैं, ये डिराइव्ड लिपिड एक तरह से लिपिड होते ही नहीं है, इनका स्ट्रक्चर लिपिड्स की तरह होता ही नहीं है, लेकिन जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? लिपिड की तरह होता है। तो आ गया समझ में? डेफिनेटली। चलिए भाई, अब वन बाय वन हम किसके बारे में? पहले सिंपल लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डिराइव्ड लिपिड के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल लिपिड। किसके बारे में? सिंपल लिपिड के बारे में देख रहे हैं हम। चलिए, फर्स्ट सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड मैंने अभी बताया क्या होते हैं सिंपल लिपिड्स, कि सिंपल लिपिड जो है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल का बना होता है। क्या? अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड के बनते हैं आपके सिंपल लिपिड। और इस लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होता है? बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम सिंपल लिपिड को एस्टरीफाइड भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट सिंपल लिपिड्स आर एस्टरीफाइड। क्यों होते हैं एस्टरीफाइड? बिकॉज ये जो सिंपल लिपिड्स हैं उसमें जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, फैटी एसिड की जो लंबी सी चेन है जो अल्कोहल से जुड़ी हुई है, वो किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है? एस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ओके, चलिए और क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सॉरी आर सी डबल ओ एच, यानी कि एसिटिक एसिड, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है इसके साथ में कार्बोक्सिलिक कार्बन, यही तो एसिड है, अब इसके साथ में एक लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है फैटी एसिड की, तो ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है इसके साथ जो ये आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आर ग्रुप क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आर में भी एथिल हो सकता है, सॉरी मैथिल हो सकता है, एथिल ग्रुप हो सकता है C2H5, और हायर नंबर ऑफ CH2, यानी कि 1 से लेकर 19 कार्बन तक कोई सा भी ग्रुप क्या हो सकता है आपका इस आर की जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। ओके, अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के, तो एग्जांपल्स आप यहां पर देखिए कि एग्जांपल्स कौन सा है। जैसे कि फैटी एसिड का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे है एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पाल्मिटिक एसिड। कौन सा दिया हुआ है बच्चा? पाल्मिटिक एसिड। और यहाँ पर साथ में दिया हुआ है एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। अब पाल्मिटिक जो है उसका एग्जांपल जो है पाल्मिटिक एसिड, सॉरी उसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप, कि फॉर्मूला है C16H32O2।
अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने बोला था कि कार्बन सॉरी हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं होता है। क्या बोला था मैंने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 नहीं होता है। इज दैट मीन कि आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने, 32 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 तो नहीं हुआ। कितना डिफरेंस आ गया। और ये जो 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़कर, यानी कि ये COOH जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको जोड़ के 16 कार्बन है। अगर एक्सक्लूडिंग होगा, यानी कि आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड नहीं कर रहे, तो आपका पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला फैटी एसिड नहीं है, ये 15 कार्बन वाला फैटी एसिड माना जाएगा। अगर मैं इसको खोलकर लिखूं तो देखिए आप, थोड़ा सा ये एरिकिडोनिक एसिड को हम यहाँ लाते हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। हाँ, ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन पहले ये देखते हैं हम, ठीक है, कि पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जैसे एसिडिक, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको मुझे शो करना है। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन को आप चुरा लो, चुरा लिया तो यहाँ पे 16 की जगह 15 कार्बन बचे, और हाइड्रोजन में 32 की जगह 31 कार्बन बने। ठीक है, अब वो जो चुराया था कार्बन और हाइड्रोजन, उसको वापस दे दो। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन वापस दे दिया मैंने, और 2 ऑक्सीजन है उसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। तो हो गया C15H31 COOH। ये है आपका पाल्मिटिक एसिड। यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड कर रहे हो तब 16 कार्बन वाला है क्या आपका पाल्मिटिक एसिड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा रहे हो तो ये 15 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें बता रही हूँ। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो। मैम आप तो बहुत सारे तरीके बता रहे हो, कौन सा तरीका हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 COOH। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं बच्चों, आपके कार्बन थे ये 1 2 3 कार्बन यूज हो गए। अब बाकी का कितना कार्बन बचा है उसको यहाँ पर इस तरह से 14, तो CH3 CH2 14 COOH, इस तरह से भी आप पाल्मिटिक एसिड को लिख सकते हो। अब एरेकिडोनिक जो एसिड है उसके स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ बच्चों। तो एरेकिडोनिक का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, पेन चेंज करना पड़ेगा। एरेकिडोनिक का स्ट्रक्चर है बच्चों आपका C20H32O2। और अगर मुझे इसको खोलकर लिखना होगा तो मैं इसकी तरह इसको कैसे लिख सकती हूँ, C19H31 COOH, तब भी यही बात है। तो ये एरेकिडोनिक का फॉर्मूला है। तो मैंने अभी बताया कि सिंपल लिपिड के 2 एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। एक तो है आपका पाल्मिटिक एसिड, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो किसका, दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, एरेकिडोनिक एसिड का। तो अभी हमने लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कैसी होती है सिंपल लिपिड्स के अंदर वो बात की है। एल्कोहल की बात की जाए तो यहाँ पर जो एल्कोहल है वो मोस्टली क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। एल्कोहल मोस्टली ग्लिसरॉल होता है यहाँ पर। ओके, अब ये जो एल्कोहल मोस्टली ग्लिसरॉल है, इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल का CH2OH CHOH CH2OH। तो आप इसको बोल सकते हो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या है ये आपका, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इस तरह से होता है आपका सिंपल लिपिड की एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में एस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो इस टाइप के लिपिड को हम सिंपल लिपिड बोलते हैं। अब मैंने बोला है कि ये जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है इसके साथ में लॉन्ग फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जुड़ी हुई है एस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो अब ये कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये चीज आप देखो। जैसे मैं बात कर रही हूँ CH2OH CHOH, तो ग्लिसरॉल का क्या लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। अब इस एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से, किससे बच्चों, एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से हम अगर क्या जोड़ेंगे, एक फैटी एसिड जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगी इन दोनों को मिलाकर वो बनेगा आपका मोनोग्लिसराइड। क्या बनेगा बच्चों, मोनोग्लिसराइड।
इसी तरह से अगर मैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जोड़ दूंगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका डाइग्लिसराइड, क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और इसी तरह से अगर ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मैंने 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जोड़ दिया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका ट्राइग्लिसराइड और 3 वाटर के मॉलिक्यूल वहां पर रिलीज होंगे। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो अब मैं 1 बाय 1 आपको यहां पर क्या कर रही हूँ, जोड़ के दिखा रही हूँ। जैसे कि एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लिया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहां से रिलीज वाटर रिलीज करना है मुझे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर रिलीज किया, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया इस तरह से, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से रिलीज हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अब क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो मोनोग्लिसराइड। इसी तरह से अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक और मॉलिक्यूल जोड़ती हूँ यहाँ पर, देखिए इसी तरह से मैंने क्या किया, दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ दिया, किसका, फैटी एसिड का। फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा डाइग्लिसराइड का। और इसी तरह से मैंने एक और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पर क्या हुआ, एक और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्राइग्लिसराइड का। तो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ क्लियरली कि 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हमें बना के दिखाना है। और ये जो फैटी एसिड आप यूज कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसे फैटी एसिड यूज करो। फैटी एसिड का ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है तीनों सिमिलर होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो चलो ट्राइग्लिसराइड का जो स्ट्रक्चर था वो मैं आपको बना के बताती हूँ। चलिए ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए इधर ये CH2, उसका O, और इधर हमने इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद में जोड़ा, ओके। फिर यहाँ पे CH और CH2, इस तरह से तो ये प्रेजेंट ही थे। अब इस CH वाले से ये चीज जोड़ के बतानी है, तो ये देख सकते हो आप, और इससे जोड़ के बताती हूँ मैं आपको। तो ये जो है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्या बच्चों, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड क्या है, आपका एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया था ये बनाने के लिए, ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए, आई हैड यूज हियर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल लिए मैंने फैटी एसिड्स के, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो बनवाएगा नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है पूछ सकता है कि ये ट्राइग्लिसराइड बना है नहीं बना है। तो स्ट्रक्चर्स को पहचानना सीखो, और स्ट्रक्चर को पहचानना तभी सीखोगे जब तुम स्ट्रक्चर्स खुद से बनाओगे, अपने हाथों को चलाओगे। तो अभी 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पर देखे हैं। क्या देखा है 3 स्टेटमेंट्स में, ये देखिए आप, कि जब मैं लूंगी 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, क्या बच्चों 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मैंने लिया और उसके साथ में एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड का जुड़ा, एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड का मैंने ऐड किया, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, रिलीज होगा, और मोनोग्लिसराइड बनेगा आपका, मोनोग्लिसराइड, ओके डन। अब मैंने वापस से क्या करना है, वही सेम चीज करनी है कि अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से बच्चों में ले रही हूँ एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लिसरॉल एक ही यूज होगा, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 2 मॉलिक्यूल
ऑफ फैटी एसिड। तो क्या होगा यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, देखिए, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम है डाइग्लिसराइड। अभी यही समझा रही थी मैं आपको, डाइग्लिसराइड बन गया। अब देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में मैं ले रही हूं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे यहाँ पर और आपका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा किसका, ट्राइग्लिसराइड का। आ गई यहाँ तक बात समझ में? डेफिनेटली मैं समझाऊं और तुम्हें समझ में नहीं आई तो इम्पॉसिबल है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? आ गया। और हमने अब तक जो बात करी है ये सारी की सारी बातें हमने किससे रिलेटेड की है, सिंपल लिपिड से रिलेटेड की है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाइए आगे। सेकेंड नंबर किसका है बच्चा, सिंपल लिपिड्स का है। ओके, सो सेकेंड हम बात कर रहे हैं, सॉरी कंपाउंड। एक सेकेंड, मैंने अभी सिंपल लिपिड में कुछ और भी बताना था, वो तो बताया ही नहीं। एक सेकेंड बच्चा, देखिए सिंपल लिपिड के स्ट्रक्चर्स अब हमने डिस्कस किया। अब इस सिंपल लिपिड में हम 2 चीजें और पढ़ेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कि हमने 1 मॉलिक्यूल लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल लिए, वो तो फैटी एसिड्स के हमने मॉलिक्यूल यूज कर लिए। लेकिन जो फैटी एसिड है वो भी 2 तरह का होता है। जो फैटी एसिड है वो 2 टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि वो ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो सिंगल बॉन्ड वाले फैटी एसिड होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आप क्या देखोगे कि वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब ऐसा नहीं कि एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपकी बॉडी खुद बना लेती है, इसलिए उनको नॉन एसेंशियल फैटी एसिड भी बोला जाता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनको आपकी डाइट में लेना पड़ता है, आपको खाना पड़ता है, वो आपकी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। ओके गाइस, अब आप देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज में डिफरेंस होगा, एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। तो मैं आपको बता देती हूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो पढ़ भी लेंगे और डिफरेंस के साथ में पढ़ लेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, चलिए भाई, चलिए वन बाय वन अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, इस तरह से सिंगल बॉन्ड वाले फैटी एसिड होते हैं, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले नहीं, डबल बॉन्ड वाले, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ऐसे फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, और मैंने बोला कि एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड का नंबर कितना, एक या एक से ज्यादा हो सकता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। सेकेंड पॉइंट है बच्चों कि ये नॉन एसेंशियल, सैचुरेटेड वाले जो हैं वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है इनको बना लेती है, आपकी बॉडी खुद ही बना लेती है इनको, खाने वाने के लिए, खाने के साथ में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का दूसरा नाम है कि ये एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इनको आपकी डाइट में होना जरूरी है। एसेंशियल फैटी एसिड, ओके बच्चों।
नंबर थर्ड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर मोस्टली सॉलिड होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर जनरली लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली सॉलिड इन रूम टेम्परेचर मोस्टली सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये वाला मोस्टली लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। चलिए भाई, अब मोस्टली सॉलिड कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और लिक्विड वाले कौन से हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे मैं बात करूंगी कि जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, एनिमल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर, और अनसैचुरेटेड होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो एक और पॉइंट ये है दैट मोस्टली फाउंड इन एनिमल फैट में मिलता है ये, मोस्टली फाउंड इन एनिमल फैट, और ये मोस्टली फाउंड इन प्लांट फैट, मोस्टली फाउंड इन प्लांट फैट। आया समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सॉलिड कौन कौन से होते हैं, बटर और घी, और लिक्विड कौन से होते हैं, ऑयल जितने भी है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर बाकी के ऑयल है। चलिए जनरल फॉर्मूला की बात करूं, जनरल फॉर्मूला तो वो है CnH2nO2, और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2xO2, और X इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड, सॉरी एरेकिडिक एसिड, एरेकिडोनिक जो है वो अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। तो ये जो पाल्मिटिक एसिड है ये 16 कार्बन वाला है बच्चों फैटी एसिड, स्टीरिक एसिड 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है, और एरेकिडिक एसिड 20 कार्बन वाला फैटी एसिड है। फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू और तुम अपना फॉर्मूला खुद बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैं तो C16H कितना होगा 32O2, यहाँ पर C18H36O2, ठीक है, C20H40O2, ये किसका है, एरेकिडिक एसिड का। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो नाम है वो आपको ये भी याद रखना है कि कितने कार्बन वाला है, दूसरा ये याद रखना है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। क्या याद रखना है बच्चों, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रही हूं, तो एग्जाम्पल है ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड।
कितने कार्बन वाले हैं भाई, ये भी देख लो। ओलिक एसिड 18 कार्बन, लिनोलिक भी 18 कार्बन, लिनोलिनिक भी 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है, लेकिन एरेकिडोनिक 20 कार्बन वाला फैटी एसिड है। अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो ओलिक एसिड में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो कितना है 1, लिनोलिक में 2, लिनोलिनिक में 3, और नंबर 4 डबल बॉन्ड है किसके अंदर, एरेकिडोनिक के अंदर। अब ये जो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया उसको अप्लाई करके देख लेते हैं एरेकिडोनिक के लिए। ठीक है, 20 कार्बन वाला है और X इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखो आप C20, ठीक है, H कितना है, H2 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है, और ये O2 जहां पर है वहां पर है। अब देखो इधर C20 H40 माइनस 8 और O2, तो कितना हो गया फॉर्मूला लास्ट में, C20 H32 O2। तो समझ में आ गया कि इस तरह से क्या होती है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाती है, और आपका फॉर्मूला जो है वो हमने बता दिया कि जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, और फाइनल फॉर्मूला क्या होता है। तो एरेकिडोनिक एसिड का फाइनल फॉर्मूला है C20H32O2 और एरेकिडिक का है C20H40O2। तो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस हिसाब से एक और नाम दिया जाता है इनको। तो जहां पर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, मूफा। अभी फुल फॉर्म बता रही हूँ। और जहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन फैटी एसिड को हम बोलते हैं पूफा। क्या बोलते हैं बच्चों, पूफा। तो ये मूफा और पूफा की फुल फॉर्म है मोनो यानी कि एक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा। आ गया समझ में, डेफिनेटली आ गया। तो चलो मैं एक और एग्जांपल भी बता देती हूँ, पहले मूफा और फूफा की फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। मूफा एंड पूफा। मोनो अनसैचुरेटेड, तो वो डायरेक्टली एग्जांपल पूछ सकता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ओलिक एसिड, कितने कार्बन वाला है, 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है मूफा, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फूफा। ये आपकी बुआ वाले पूफा नहीं है, ठीक है, ये जो पूफा है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी सिंपल लिपिड की बात हुई है। सिंपल लिपिड का एक एग्जांपल और दिया हुआ है, एक सिंपल टाइप की वैक्स दी हुई है। एक और एग्जांपल क्या है, वैक्स। तो ये वैक्स क्या होती है बच्चों, ये वैक्स किस किस से मिलकर बनी होती है, एक वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड and monohydroxy alcohol and one molecule of, कौन सा अल्कोहल है, ग्लिसरॉल नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल मोस्टली ग्लिसरॉल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर है वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, हो गया रिलीज, और आपका बन जाएगा वैक्स। और ये जो वैक्स है ये क्या है, मोनोएस्टर है, एक ही एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए इसको मोनोएस्टर बोल रहे हैं। यही सिंपल लिपिड्स आपके किसके अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर बताया है, जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात की है हमने, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड की बात की है। ठीक है, तो एग्जांपल्स याद रखने हैं कि सैचुरेटेड वाले के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है और एरेकिडिक एसिड है। और अनसैचुरेटेड में याद रखने हैं कि मूफा और पूफा के बिहाफ पर भी याद रखने की मूफा वाले में ओलिक एसिड है और पूफा वाले में लिनोलिनिक एरेकिडोनिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा क्या खत्म हुआ है, सिंपल लिपिड कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरा जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो सेकंड नंबर पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम सेकंड नंबर पर बच्चों डिस्कस करेंगे कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड।
चलिए, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड, ठीक है, नंबर 2 की बात हो रही है अभी। ओके, जादू तो तुम्हें देखने को मिल ही जाता है, मेरे हाथों में वो पावर है, तो तुम्हें जादू तो देखना डेफिनेटली बनता ही है। तो अब ये जो कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड होते हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड जो लिपिड है उसमें फैटी एसिड होंगे, एल्कोहल होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर फैटी एसिड और एल्कोहल के साथ में कुछ और ग्रुप्स या कुछ और ग्रुप वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो ग्रुप, एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या हो सकता है, पहले भी बताया, या तो फॉस्फेट हो सकता है या फिर शुगर हो सकता है। फॉस्फेट होगा तो इस टाइप के लिपिड को फॉस्फोलिपिड बोलेंगे, और अगर आपका शुगर होगा तो इस टाइप के लिपिड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि फॉस्फोलिपिड हमें किसके अंदर, सेल या सेल की जो ऑर्गेनेलीज है, सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज की जो मेम्ब्रेन्स है उसमें क्या देखने को मिलता है, अपने को फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड, मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेटेड लिपिड है, कौन सा, फॉस्फोलिपिड। अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड, और उससे बात पहले ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल बातें किसके बारे में, कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में बच्चों। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होता है, चलिए, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल किस किस से मिलकर बना है, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल प्लस एडिशनल ग्रुप, अब ये जो एडिशनल ग्रुप है वो क्या हो सकता है, देखिए ये एडिशनल ग्रुप आपका फॉस्फेट भी हो सकता है, और ये एडिशनल ग्रुप आपकी शुगर भी हो सकती है। फॉस्फेट होगा क्या गाइस, फॉस्फेट होगा तो लिपिड को बोलोगे फॉस्फोलिपिड, और शुगर होगा तो लिपिड को बोलोगे ग्लाइकोलिपिड। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है। अब हम 1 बाय 1 किसके बारे में, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, चलो, सो नंबर 1, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फेटाइड, या फिर इसी को आप एक और नाम दे सकते हो क्या, फॉस्फोग्लिसराइड। चलिए, अच्छा ये भी हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड बच्चों, चलिए दोबारा लिखना पड़ेगा, फॉस्फोलिपिड, और एक और नाम क्या बताया हमने इनका, फॉस्फेटाइड या फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। थोड़ा सा जादू करने के चक्कर में क्या होता है, हम थोड़ा सा एडवांस बन जाते हैं बच्चों, और कुछ नहीं है। और एडवांस बनना हमारा बनता भी है। चलो, पहला डिस्कशन है किसके बारे में, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटाइड
या फिर हम एक और नाम दे रहे हैं इसको, क्या, फॉस्फोग्लिसराइड। चलिए भाई, क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड है, किसके अंदर, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट abundant type of lipid in protoplasm। ठीक है, ठीक है मैम। अब दूसरी बात क्या मैं बोल रही हूँ कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो हमने बोला है फैटी एसिड होगा और एल्कोहल होगा। ठीक है, तो एल्कोहल कौन सा होगा बच्चा, यहाँ पर हमें पता है ये तो कि ग्लिसरॉल होगा। एल्कोहल किस टाइप का, ग्लिसरॉल टाइप का होगा। और यहाँ पर फैटी एसिड जो है, अब देखो फैटी एसिड जो है वो दो फैटी एसिड यूज होंगे, ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड जुड़ेंगे और तीसरा वाला जो ग्लिसरॉल का कार्बन होगा उससे क्या होगा, एडिशनल ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, अगर फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और दो मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, दो मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और साथ में यहां पर जुड़ेगा क्या बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप। यहां तक तो बात क्लियर है। अब हम एक बहुत प्यारे टाइप का क्या पढ़ने वाले, फॉस्फोलिपिड पढ़ने वाले, जिसका नाम है लेसिथिन। और लेसिथिन कब बनता है, जब इसमें एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड कोलिन जुड़ता है, किसके अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर में, ग्लिसरॉल, दो मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ में जब एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड कोलिन जुड़ेगा तब हमारा जो फॉस्फोलिपिड बनेगा, तो उसका टाइप क्या होगा आपका, लेसिथिन होगा। ठीक है, तो लेसिथिन होता है। और यहाँ पर जो है फॉस्फोलिपिड, साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये देखिए आप। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ क्या एक स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए आप, इस तरह से फॉस्फोलिपिड का हेड होता है और उससे क्या होती है, ये फैटी एसिड की ये चैन निकलती है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो मैंने बात की है अभी किसके बारे में बच्चों, कि ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों चीजें सॉरी गाइस, तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है बच्चों इसके ये हेड वाले पार्ट में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये दोनों चीजें, हेड वाले पार्ट में। ये जो दो मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड है, तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये दो चेनें किसकी, फैटी एसिड की दो चेन्स आपको नजर आ रही है क्लियरली, डेफिनेटली। अब ये ग्लाइसरॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बेटा ये जो ये जंक्शन होता है ना, हेड और टेल का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन पे आपका ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। ये चीज मुझे समझानी थी। ठीक है, अब ये जो हेड है इसका आपको मैं बता दूं, एम्फीपैथिक नेचर होता है, किसका, फॉस्फोलिपिड का। क्यों एम्फीपैथिक नेचर इसलिए होता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो इसका हेड होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक या पोलर हेड होता है, किसके पास में, फॉस्फोलिपिड के पास में, पहली चीज। और ये जो इसकी टेल है, ये टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर टेल। दो तरह के, यानी कि एक तो वाटर लविंग है और एक वाटर से डर रही है, वाटर से डिस्टेंस चाहती है। दो तरह का नेचर किसका होता है, आपके फॉस्फोलिपिड का होता है। इसलिए इसका नेचर हम कैसा बोलते हैं कि ये है एक टाइप से एम्फीपैथिक नेचर। क्या होता है, एम्फीपैथिक नेचर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग और वाटर के अगेंस्ट दोनों तरह की चीजें प्रेजेंट होती है, वो एम्फीपैथिक नेचर होता है। और एम्फीपैथिक नेचर करंटली हम बात करें, काफी सारी जगहों पर हम एम्फीपैथिक नेचर देखेंगे। जब मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी, प्लांट फिजियोलॉजी, वहां पे क्लोरोफिल बताऊंगी, तो क्लोरोफिल में भी मैं बोलूंगी कि वो क्या होता है, एम्फीपैथिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की बात हो गई, पोलर हेड नॉन पोलर टेल की बात हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है फैटी एसिड, ये क्या है, नॉन पोलर टेल है। अब जस्ट इमेजिन करो ये कोई सेल है आपकी, ठीक है,
इस सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बच्चा, आपका वाटर प्रेजेंट है, सेल के बाहर भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है। इमेजिन करना कि ये हेड की क्या जरूरत थी, वाटर अंदर भी प्रेजेंट है, वाटर सेल के बाहर भी प्रेजेंट है। और इस तरह से ये जो आपकी मैं बात करूं क्या जुड़ी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की चेन प्रेजेंट होती है आपके मेम्ब्रेन के अंदर। अगर ये फॉस्फोलिपिड की चेन बाई लिपिड ना हो, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा कि बाहर वाला जो हेड है वो तो वाटर लविंग, तो वाटर के टच में है, लेकिन जो अंदर वाली टेल है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी। जबकि आपकी जो टेल होती है वो तो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर से दूर रहना चाहती है। इसलिए आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई वहां पर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसलिए हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में दैट देयर आर बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। 2 मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट नहीं होगी फॉस्फोलिपिड की, तो एक पार्ट जो वाटर वाला है, जो वाटर से प्यार करता है, वाटर लविंग है, वो तो वाटर के कांटेक्ट में रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वाटर के से दूर भागना चाहती है जो टेल, वो टेल किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, वाटर के कांटेक्ट में। इसलिए 2 तरह की लेयर्स फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंट होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये बात समझ में आई, डेफिनेटली आई होगी। तो ये सब कुछ अभी बताना था मुझे आपको, ठीक है। अब हम क्या फॉस्फोलिपिड की जो बात कर रहे हैं उसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। किसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, हम फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो नाउ एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड, और सबसे पहला एग्जाम्पल है जो फॉस्फोलिपिड का, उसका नाम है बच्चों लेसिथिन, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया था, ठीक है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, एग्जाम्पल है बेटा फर्स्ट वाला लेसिथिन। और इसी लेसिथिन को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेटाइडिल, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, ठीक है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। चलिए नंबर 1 एग्जाम्पल है लेसिथिन। अब ये लेसिथिन कैसे बना होता है ये हम देखेंगे। तो ये लेसिथिन कैसे बना होता है बच्चों, ये हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है मैम। तो एक तरह का नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है आपका कॉलिन। तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो कॉलिन है वो किससे जुड़ेगा, एक चीज तो फिक्स है कि ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, और एक जगह पर आपका फॉस्फेट जुड़ेगा, और उसी फॉस्फेट से आगे जाके एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड जुड़ेगा जिसका नाम है कॉलिन। और इन सब को आपस में मिलाकर हम क्या बोलेंगे, लेसिथिन। क्या बोलेंगे बच्चा, लेसिथिन बोलेंगे। तो मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ, स्ट्रक्चर याद नहीं करना लेकिन स्ट्रक्चर पहचानना आना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं बनवाने वाला हूँ तुमसे, लेकिन स्ट्रक्चर पहचानना नहीं आता तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले मैं बनाती हूँ ग्लिसरॉल, इस तरह से था CH2 CH CH2। अब इसके साथ में मुझे 2 किसके, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जोड़ने हैं। तो इस तरह से जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वो जुड़ा होता है बच्चों R1, और ये दूसरा जो है फैटी एसिड का मॉलिक्यूल ये R2। जुड़ गया, डेफिनेटली जुड़ गया है, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली जोड़ के नहीं बताऊं, पहले तो मैं स्ट्रक्चर ढंग से ही बताती हूँ तुम्हें, रुको एक सेकेंड, वरना पहले मैंने समझा दिया लेकिन तुम वापस से कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है आपको पता है, CH2OH CHOH CH2OH, यही होता है, ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, डिजाइन डाल रही हूँ इसमें, यह आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर से मुझे क्या जोड़ना है बच्चा, देखना इधर, मेरे को जोड़ना है एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल COOH और ये R1। ये अब इधर मैंने जोड़ा एक और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हुआ बेटा इस तरह से R2। दो मॉलिक्यूल्स किसके जोड़ दिए मैंने, फैटी एसिड के, और ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। अब इसके साथ में इसका जो एक और कार्बन है, मेरे को फॉस्फोलिपिड बनाना है पहले, तो इसके एक और कार्बन से क्या जुड़ेगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है H3PO4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जुड़ने के बाद में देखिए आप, ये OH, ये मैंने क्या जोड़ दिया इससे साथ में, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। अब मुझे इससे जुड़ेगा क्या आगे जाके, मेरा नाइट्रोजिनस कंपाउंड जिसका नाम है कॉलिन, और ये जो कॉलिन है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। कॉलिन का स्ट्रक्चर आई फील कि मुझे थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए कलर। ये है आपका नाइट्रोजिनस कंपाउंड जिसका नाम है कॉलिन। ठीक है, अब क्या होगा, वन बाय वन यहाँ से 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होने के बाद में ये चीजें आपस में जुड़ेंगी, और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बनेगा, कॉलिन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल कहाँ से रहे। एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बेटा इधर से हाइड्रोजन OH, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल देखिए कहां से रिलीज हो रहा है, यहां से। और फोर्थ नंबर पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है बेटा, एक सेकेंड, चार वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखा दिए मैंने कि कहां से और किस तरह से रिलीज हो रहे हैं। अब मैं बनाती हूँ फाइनल स्ट्रक्चर। क्या बनाती हूँ बच्चा, फाइनल स्ट्रक्चर। अब बनेगा लेसिथिन। क्या बनेगा, लेसिथिन बनेगा। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को, क्योंकि मुझे बनाना है लेसिथिन, और उससे पहले मैं सबके नाम डाल देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये क्या है, H3PO4। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका है बच्चा, कॉलिन का स्ट्रक्चर है। दिखाई दे रहा है, ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, ये H3PO4 है, ये कॉलिन है आपका। अब क्या हो रहा है बच्चा, अब हो रहा है कि यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, टोटल मिलाकर 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, और फाइनल स्ट्रक्चर लेसिथिन का बना। तो मैं आपको लेसिथिन का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि वो फाइनल स्ट्रक्चर जो लेसिथिन का था वो कैसा है। देखिए, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, CH2, एक सेकेंड, हाँ, CH2, CH2, इस ग्लिसरॉल से किस तरह से फैटी एसिड जुड़ रहा है। देखो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एस्टर बॉन्ड, ये O, C डबल बॉन्ड O, R1। ठीक है, अब इससे जोड़ना है तो ये O, देखिए इधर C डबल बॉन्ड O, R2। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज हुआ, ये O बचा, ये P डबल बॉन्ड O अभी भी वही है, OH। ठीक है, अब इसके साथ में क्या आ रहा है, O आ रहा है। अब सारा स्ट्रक्चर यहां से जुड़ेगा, और इसको पहले थोड़ा सा छोटा मुझे करना पड़ेगा, पर आपका स्ट्रक्चर क्या है कि आ नहीं पाएगा बेटा यहाँ पे।
थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। ये देखो, ये O था यहाँ तक। अब ये देखो डायरेक्टली इससे जुड़ गया CH2, फिर इससे फिर CH2, इस CH2 से क्या जुड़ रहा है मेरा N प्लस, और इस N प्लस से 1 2 3 CH3 CH3 CH3। और ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है बच्चा, ये क्या है? इट इज कॉल्ड लेसिथिन। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? इसको हम बोलेंगे लेसिथिन। तो समझ में आया कि पहला एग्जाम्पल पढ़ा है हमने किसका? फॉस्फोलिपिड का, जिसका नाम है लेसिथिन। लेसिथिन को ही हम क्या बोलते हैं? फॉस्फेटाइडिल कोलिन, क्योंकि फॉस्फेट ग्लिसराइड ये हो गया ना, वो फॉस्फेट और दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, और साथ में जब कोलिन जुड़ेगा तो आपका क्या बनेगा? लेसिथिन बनेगा। तो ये जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, ये पहला एग्जाम्पल है किसका? फॉस्फोलिपिड का। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं किसके? फॉस्फोलिपिड के, जिसका नाम है सिफेलिन। क्या है बच्चा? सिफेलिन। चलिए, तो नंबर 2 सिफेलिन। अब जो सिफेलिन का स्ट्रक्चर होता है बच्चा, वो कैसा होता है? लेसिथिन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड यूज करने वाले हैं वो क्या होगा आपका? नाइट्रोजिनस जो कंपाउंड हम यूज करने वाले हैं बच्चा, वो क्या होगा? यहाँ पर क्या यूज किया है? देखिए इधर, यहाँ पे हमने यूज किया है आपका कॉलिन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजिनस जो कंपाउंड होगा, एक सेकेंड, ये स्लाइड एक्स्ट्रा होगी, वो क्या होगा? वो होगा इथेनोलिल। क्या होगा आपका? इथेनोलेमाइन। तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड इज इथेनोलेमाइन। इथेनोलेमाइन यानी कि सब कुछ सेम होगा, लेकिन सिफेलिन में जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होगा वो क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा बच्चा? अलग होगा। इथेनोलेमाइन को यूज करते ही सिफेलिन बन जाएगा किससे? लेसिथिन से। अब नंबर 3 जो एग्जांपल है बच्चा, वो नंबर 3 एग्जांपल है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये जो आप नाम बता रहे हो, ये तो हमारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में है स्फिंगोमाइसिन, स्फिंगोलिपिड, लेकिन नाम नहीं दिए हुए हैं। नाम मैं बता रही हूँ आपको। वहां पर बताए गए हैं कि जो नर्वस और ब्रेन में जो प्रेजेंट आपके फॉस्फोलिपिड हैं, तो आपके कुछ फॉस्फोलिपिड नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये उन्हीं के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो वहां पे नाम नहीं दिए, लेकिन मैं नाम बता रही हूँ। तो स्फिंगोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन जो होता है, उस फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल यूज नहीं होता। ग्लिसरॉल की जगह हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर स्फिंगोमाइसिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चा? स्फिंगोमाइसिन यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल, किसकी जगह पे? ग्लिसरॉल की जगह पर। तो इन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल स्फिंगोसाइन या स्फिंगोसिन, जो कि 18 कार्बन वाला कंपोनेंट है कार्बन का, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको यूज किया जाता है। तो बनता है आपका स्फिंगोलिपिड, या फिर इसी का दूसरा नाम है स्फिंगोमाइलिन। कि क्या यूज करते हैं हम? ग्लिसरॉल की जगह पर यूज करते हैं यहाँ पर हम स्फिंगोसिन। ठीक है, स्फिंगोसाइन। अब जो है ये सारे एग्जांपल किसके? फॉस्फोलिपिड के कंप्लीट हो गए। फॉस्फोलिपिड के बाद में बच्चा हम किसके बारे में बात करने वाले थे? ग्लाइकोलिपिड के बारे में। किसके बारे में? ग्लाइकोलिपिड के बारे में। तो नंबर 2 पर है आपका ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में क्या यूज करेंगे बच्चा? हम ग्लाइकोलिपिड में शुगर यूज करेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। तो दूसरा है ग्लाइकोलिपिड
और ग्लाइकोलिपिड के बारे में हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिपिड के में क्या क्या प्रेजेंट होगा। फैटी एसिड, फैटी एसिड तो सब जगह प्रेजेंट है बच्चा, ठीक है। और इसके पास में भी ग्लिसरॉल यूज नहीं करेंगे अल्कोहल की जगह। अल्कोहल जो मोस्टली अल्कोहल कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे फैटी एसिड के साथ में हम क्या यूज करेंगे, स्फिंगोसिन यूज करेंगे, ठीक है। और हमने क्या बोला है, शुगर यूज करनी है, ठीक है। शुगर की जगह पे अब यहाँ पे ग्लूकोज या फ्रक्टोज यूज नहीं होगा। ग्लूकोज या फ्रक्टोज की जगह हम यूज करेंगे गैलेक्टोज। क्या यूज करेंगे, गैलेक्टोज। तो एज अ शुगर गैलेक्टोज यूज हो रहा है, फैटी एसिड यूज हो रहा है, लेकिन ग्लिसरॉल की जगह पर 18 कार्बन वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है स्फिंगोसिन, उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है। और अब तक हमने जो बात की है वो किसके बारे में बात की है, हमने बात की है अभी तक सिर्फ कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड में हमने क्या पढ़ा, फॉस्फोलिपिड पढ़ा और ग्लाइकोलिपिड पढ़ा। फॉस्फोलिपिड में हमने 3 एग्जांपल पढ़े हैं। पहला है लेसिथिन, दूसरा है सिफेलिन और तीसरा है स्फिंगोलिपिड, ठीक है। तो तीनों चीजें हमें याद रखनी है। ये सारे जो स्फिंगोलिपिड्स वगैरह है ये क्या होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट लिपिड होते हैं। और ये आपकी जब लिपिड वाला जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां की लास्ट की 2 लाइंस में इनको मेंशन किया हुआ है, नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, नाम हमने बताया। अब लास्ट में जो लिपिड बचता है, नंबर 3 ऑफ टाइप ऑफ लिपिड, उसका नाम है डिराइव्ड लिपिड। क्या है बच्चा उसका नाम, डिराइव्ड लिपिड। तो डिराइव्ड लिपिड हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पेन कौन सा यूज करें ये देख लेते हैं। चलिए भाई ब्लैक ही यूज करना है। नंबर 3 पे है बच्चा डिराइव्ड लिपिड। ओके, बहुत काम इजी हो जाता है एआई के जमाने से। तो डिराइव्ड लिपिड मैं आपको बता देती हूँ, डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं बच्चा। डिराइव्ड लिपिड जो होता है, पहली चीज तो डिराइव्ड लिपिड, लिपिड के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। डिराइव्ड लिपिड का क्या नहीं होता, लिपिड के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ये लिपिड के जैसे फंक्शन इनके होते हैं। लिपिड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन लिपिड के जैसा फंक्शन है, तो उस टाइप के लिपिड को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड लिपिड बोलते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो ये जो डिराइव्ड लिपिड है ये क्या होते हैं, एक तरह के स्टीरॉइड होते हैं। क्या होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं। अब ये जो स्टीरॉइड है वो भी स्टेरॉल हो सकते हैं या फिर स्टेरॉन हो सकते हैं। स्टेरॉन के एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, और स्टेरॉल का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, जो कि ज्यादा डिटेल्स में आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो डिराइव्ड लिपिड की मैं बात करूं तो डिराइव्ड लिपिड की कुछ लाइंस हम लिख सकते हैं कि लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होते हैं ये, सिंपल या कॉन्जुगेटेड लिपिड से ही ये डिराइव्ड होते हैं। तो लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम, इसलिए इसको हम डिराइव्ड लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड, लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड, पहली चीज तो ये। दूसरी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर के मामले में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। और क्या बोला हमने कि डिराइव्ड होते हैं किससे, सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड से। ये बात क्लियर हुई, डेफिनेटली हुई है। चलिए हाँ, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटाओ। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं। एक तरह के इनके डिराइव्ड लिपिड के जो एग्जाम्पल है वो क्या होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं। स्टीरॉइड क्या होते हैं बच्चा, स्टीरॉइड होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टीरॉइड है इसमें 2 तरह के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है आपका OH ग्रुप, तो इनको बोलेंगे स्टीरोल। क्या बोलेंगे बच्चा, स्टीरोल। या फिर यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है आपका क्या, कीटोन ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे दूसरा नाम स्टीरोन, ठीक है। तो स्टीरोल का जो एग्जाम्पल है
स्टीरोल का बच्चा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। और स्टीरोन का जो एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और एक और एग्जाम्पल है आपका एड्रीनो, क्या है बच्चा, एड्रीनो एड्रीनोकोर्टिकॉइड्स, एड्रीनोकोर्टिकॉइड्स। ये किसके, स्टेरॉन के एग्जाम्पल है और स्टेरोल के एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज्यादा ही डिटेल में, किसमें बच्चा, ज्यादा ही डिटेल में आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो पहले तो हम यहीं पे इसको समअप करेंगे कि ज्यादा हमें क्या है, बढ़ाना नहीं इसको। तो कोलेस्ट्रॉल का मैं बता देती हूँ अच्छे से, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड आपको चीजें, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में अच्छे से। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, कहाँ पर पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन बांस। किसमें, अब ये बांस क्या है, वो बांस अभी मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ कि है क्या। तो देखो बेटा इधर, abundantly found in, ये लो, बी फॉर क्या है बच्चा, ब्रेन। कहाँ पे मिलता है कोलेस्ट्रॉल, एक तो आपके ब्रेन में, एक आपकी एड्रिनल ग्लैंड में, ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड, एन फॉर नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू, और एस फॉर स्किन। ठीक है। और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पेरेंटल स्टीरॉइड होता है, यानी कि इस कोलेस्ट्रॉल से बाकी चीजें भी बनती है, बाकी स्टेरॉइड बनते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को हम क्या बोल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज अ पेरेंटल स्टीरॉइड। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, पेरेंटल स्टीरॉइड होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, पेरेंटल स्टीरॉइड है। कहाँ कहाँ मिलता है ये तो आपने देख लिया कि ये पेरेंटल स्टीरॉइड है। इसके अलावा ये जो है मोस्ट डेकोरेटेड, इसका स्ट्रक्चर अभी मैं बना के बताऊंगी, तुम भी बोलोगे कितना क्यूट सा स्ट्रक्चर है। तो मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल है। क्या रखना है, माइक्रोमोलिक्यूल। आपको पता है लिपिड सारे माइक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं, तो उसमें से कोलेस्ट्रॉल जो है वो मोस्ट डेकोरेटिव माइक्रोमोलिक्यूल है। और कोलेस्ट्रॉल इज अ पेरेंटल स्टीरॉइड। कहाँ कहाँ मिलता है, ब्रेन में, एड्रिनल ग्लैंड में, नर्वस टिश्यू में, और स्किन के अंदर देखने को मिलता है। अब स्किन के अंदर क्या होता है, आपकी सेबेशियस जो ग्लैंड होती है, स्किन के अंदर क्या होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है। वो कुछ वैक्सी टाइप, म्यूकस टाइप का क्या सिक्रेट करती है, एक सीबम सिक्रेट करती है। और वो जो सीबम होता है वो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। और वो क्या है, एक तरह का विटामिन डी है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं ये चीज, जगह तो यही है, करना भी यहीं पे पड़ेगा। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए चलिए भाई, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी बनाना है और कोलेस्ट्रॉल को हम ढंग से बता देते हैं।
अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि जो सीबेसियस ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड इन स्किन, स्किन के अंदर आपकी क्या होती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है बच्चा। और ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है वैक्सी मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं सीबम। और ये सीबम क्या क्या कंटेन करती है, इट इज कंटेन 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये जो सीबम है, ये क्या क्या सीबम के अंदर क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपके सीबम के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, हमें यूवी रेज में, यूवी रेज की प्रेजेंस में, इसका दूसरा नाम है विटामिन डी है ये, कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल, जो कि एक तरह का क्या है, विटामिन डी है। तो मैंने क्या बोला कि आपकी बॉडी के अंदर जो सीबेशियस ग्लैंड है आपकी स्किन में, इस सीबेशियस ग्लैंड से एक वैक्सी मटेरियल सीक्रेट होता है जो क्या है, सीबम, जिसको बोलते हैं हम। और इस सीबम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो यूवी रेज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, यूवी रेज की प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल में। और कोले कैल्सीफेरॉल एक तरह का क्या है, आपका विटामिन डी है। तो आप जब भी विटामिन डी की टैबलेट्स लेंगे वहां पे आपको नजर आएगा कोले कैल्सीफेरॉल। देखना, अच्छे से ध्यान देना, पढ़ाई जब करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब तुम ये देखो कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी तुम्हारे उसके अंदर दिया हुआ है, किसके अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों। पेंटा रिंग और हेक्सा रिंग, 2 रिंग्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ये, ठीक है। अब ये वाला जो है ऐसे से ऐसे, फिर ये यहाँ आता है, फिर ऐसे, फिर ये एक टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, इस जगह पे भी CH3 मतलब मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में भी मैथिल ग्रुप है। और आप देखोगे कि यहाँ पर भी क्या है, आपका मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और एक जगह पर डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर, डिराइव्ड लिपिड के अंदर है। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, लिपिड का नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देखा, सिंपल लिपिड देखा, सिंपल लिपिड के अंदर हमने मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें देखी, ऑयल और उसमें किसमें, फैट में उसको डिस्क्राइब किया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखे हमने, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हमने पढ़ा किसके अंदर, सिंपल लिपिड के अंदर। उसके बाद हमने देखा कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड या जो कॉन्जुगेटेड लिपिड है वो किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वहां पर एडिशनल ग्रुप देखे, एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट भी हो सकता है और आपका शुगर भी हो सकता है। फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड और शुगर है तो ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के हमने 3 एग्जांपल देखे, जिसमें लेसिथिन, सिफेलिन और लास्ट में क्या था, स्फिंगोसिन, ठीक है।
उसके बारे में पढ़ने के बाद में हमने देखा डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड हमने बोला कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिपिड के जैसा नहीं होता, लेकिन इनके काम लिपिड के जैसे होते हैं, और ये डिराइव्ड होते हैं या तो सिंपल लिपिड से या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड से, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल जो है डिराइव्ड लिपिड के वो क्या है, स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टीरोल बोल रहे थे, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टीरोन बोल रहे थे। स्टीरोल का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, और स्टीरोन का एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पे एड्रीनोकोर्टिसॉइड्स, ठीक है। उसके बाद में हमने बोला कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या होता है, अबंडेंटली फाउंड होता है, कहाँ कहाँ पर, ब्रेन में होता है, एड्रिनल ग्लैंड में होता है, नर्वस टिश्यू में होता है, और स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। और कोलेस्ट्रॉल एक तरह का पेरेंटल स्टीरॉइड है, क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बाकी चीजों का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये पेरेंटल स्टीरॉइड है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मोस्ट डेकोरेटिव स्ट्रक्चर है किसके अंदर, माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर। हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कि एक तो हेक्सा रिंग और एक पेंटा रिंग है, उसके कॉम्बिनेशन में किस तरह से मतलब कितना क्यूट तरीके से ये मैथिल ग्रुप है जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, हमने बात की कि जो आपकी स्किन होती है उसके अंदर सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम पेरेंटल स्टीरॉइड बोल रहे हैं ना कोलेस्ट्रॉल को। तो कैसे है पेरेंटल स्टीरॉइड, क्या बना दिया इसने, कैसे बनता है इससे कोई और चीज। तो जो आपकी सेबेसियस ग्लैंड है स्किन के ऊपर, ये क्या सिक्रेट करती है, वैक्सी मटेरियल सिक्रेट करती है जिसका नाम है सीबम, और इस सीबम के अंदर कंटेन होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। और ये डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यूवी रेज की प्रेजेंस में किसके अंदर चेंज हो जाता है, कोलेसिफेरॉल के अंदर। यही नाम है कोलेसिफेरॉल के अंदर। और कोलेसिफेरॉल किसका एग्जांपल है, विटामिन डी का एग्जांपल है। तो यहाँ पर अभी हमने आज डिस्कस किया है सिर्फ लिपिड। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन के बारे में। तब तक ये स्ट्रक्चर्स बनानी है, लिखना है, लिपिड को हल्के में मत लेना, क्योंकि लिपिड छोटा पार्ट सही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन टाइम से पढ़ाई भी करते रहिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।